सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शैतान के लिए 10 खुले दरवाजे जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 शैतानी चीजों के बारे में जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकाल देना चाहिए। अंत में हम प्रार्थना भी करेंगे। चाहे कितनी भी शैतानी बाधाएं आए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से पूछें कि आपके घर से और जीवन से क्या हटाया जाना चाहिए। आत्मिक रूप से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए हमारे घरों से हानिकारक प्रभावों को पहचानना और हटाना आवश्यक है। बाइबल इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है कि किस चीज से बचना चाहिए या निष्कासित किया जाना चाहिए। तो बिना किसी देरी के जानते हैं उन 7 शैतानी चीजों के बारे में जिन्हें आपको मसीही होने के नाते अपने घर से या अपने जीवन से तुरंत निकाल देना चाहिए। नंबर 1, शापित वस्तुएं और प्रथाएं जो शैतान से जुड़ी है। शापित वस्तुएं जैसे कि ओइजा बोर्ड, टैरो कार्ड या जादू टोने से संबंधित किताबें घर में शैतानी प्रभाव को आमंत्रित करती हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से जादू टोने या मृतकों के साथ संचार के किसी भी रूप की निंदा करती है। इन वस्तुओं के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आत्महत्या, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन की आत्माओं ने प्रवेश किया है। व्यवस्था विवरण 18 में वचन 10 से 12 में परमेश्वर चेतावनी देते हैं, तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोनहा या तांत्रिक या बाजीगर या ओंझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इन वस्तुओं और प्रथाओं को अक्सर उन लोगों द्वारा निर्दोष या हानिरहित माना जाता है जो उनके आत्मिक बातों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। हालांकि उनमें शामिल होने से शैतानी ताकतों के लिए द्वार खुल जाते हैं, जिससे आत्मिक बंधन होता है। आत्मिक सुरक्षा के लिए गुप्त विद्या से जुड़ी किसी भी वस्तु को हटाना बहुत जरूरी है। अंधकार या बुराई का महिमा मंडन करने वाली वस्तुएं जैसे कि इन विषयों पर आधारित किताबें, फिल्में या संगीत भी हटा देना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से गुप्त प्रथाओं में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी देती है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर घृणित मानते हैं। टैरो कार्ड, ओइजा बोर्ड, पेंटाग्राम जैसी वस्तुएं शैतानी ताकतों से जुड़ी होती हैं और आपके घर में आत्मिक उत्पीड़न को आमंत्रित करती हैं। अगर आपने इन वस्तुओं का अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल किया हो तो तुरंत अभी पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगे। नंबर 2, अश्लील सामग्री। अश्लील सामग्री, चाहे वह किताबों, वीडियो या डिजिटल सामग्री के रूप में हो, मसीही घर में या जीवन में इनकी कोई जगह नहीं है। यह सामग्री आपके घर में आत्मिक अंधकार को भी आमंत्रित करती है। प्रभु यीशु ने मत्ती 5:28 में चेतावनी दी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अश्लीलता वासना को बढ़ाती है, जिसे बाइबल एक ऐसे पाप के रूप में पहचानती है जो आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। यह इसमें शामिल लोगों की प्रतिष्ठा को भी कम करता है या आपके प्रार्थना को रोकती है। घर में अश्लील सामग्री की उपस्थिति लत का कारण बन सकती है, रिश्तों को नष्ट करती है और आत्मिक विकास में बाधा डालती है। पोर्नोग्राफी के खिलाफ संघर्ष एक गंभीर लड़ाई है, लेकिन जीत की शुरुआत आपके घर से इस सामग्री को हटाने, सीमाएं निर्धारित करने और इस गढ़ पर काबू पाने के लिए परमेश्वर की मदद मांगने से होती है। नंबर 3, मूर्ति पूजक प्रतीक। मूर्ति पूजक प्रतीक मूर्तियां या फोटो जो झूठे देवताओं या आत्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें मसीही घर में नहीं रखना चाहिए। बाइबल मूर्ति पूजा के खतरों के बारे में स्पष्ट है। निर्गमन 20 के वचन 3 से 5 में 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा कहती है, मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर न हो। तुम अपने लिए ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी पर या नीचे के जल में किसी भी चीज के रूप में कोई मूर्ति न बनाओ। तुम उनके सामने झुकना या उनकी पूजा नहीं करना। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करो और उसके सामने किसी अन्य ईश्वर को मत मानो।
मूर्तियां या प्रतिमाएं आपके घर में शैतानी आत्माओं को आकर्षित करती हैं, चाहे वे यात्रा से मिले अवशेष हों, सजावटी सामान हों या सांस्कृतिक कलाकृतियां हों। अपने रहने की जगह से किसी भी मूर्ति या झूठे देवताओं को हटाना और अपने घर को सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित करना महत्वपूर्ण है। झूठे देवताओं को समर्पित की गई कोई भी वस्तु को भी आपके घर से हटा दी जानी चाहिए। ये वस्तुएं आत्मिक बंधन लाती हैं और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में बाधा डालती हैं। नंबर 4, हिंसक मनोरंजन। हिंसा को बढ़ावा देने वाली फिल्में, वीडियो गेम या संगीत हमें जीवन के मूल्य के प्रति असंवेदनशील बनाते हैं और धीरे धीरे हमें आक्रामकता की ओर प्रभावित करते हैं। फिलिप्पियों 4 के वचन 8 में हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देता है जो आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, प्यारी और सराहनीय है। हिंसा को बढ़ावा देने वाली मीडिया का उपभोग करना इस वचन के सीधे विरोध में है। हम जो मनोरंजन देखते हैं वह हमारे विचारों और दृष्टिकोणों को आकार देता है। शैतान हिंसक मनोरंजन के माध्यम से परिवारों में हिंसा और अशांति को फैलाता है। नीति वचन 4 का वचन 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हमारे दिल हिंसा की छवियों से भरे हुए हैं तो आत्मा के फल को विकसित करना मुश्किल है, जिसमें प्रेम, शांति, धैर्य और दयालुता शामिल है। हिंसा, वासना या रहस्यमयी चीजों को बढ़ावा देने वाली फिल्में या गेम्स मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे प्रभाव ऐसा माहौल बनाते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के प्रति संवेदनशीलता को कम कर देता है। अपने घरों से टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर से हिंसक सामग्री, गेम्स, वेब सीरीज को हटाकर हम अपने घर में शांति और धार्मिकता के लिए जगह बनाते हैं। नंबर 5, नए युग की वस्तुएं। क्रिस्टल, ड्रीम कैचर या ज्योतिष की किताबें जैसी नए युग की वस्तुएं अक्सर बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत आत्मिक अर्थ रखती हैं। ये वस्तुएं या प्रथाएं यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्वीकार करने का खंडन करती हैं। उदाहरण के लिए, क्रिस्टल को अक्सर उपचार या सुरक्षा के लिए उपकरण के रूप में बेचा जाता है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि हमारी अंतिम सुरक्षा और चंगाई केवल परमेश्वर से ही आते हैं। परमेश्वर के बजाय इन वस्तुओं पर भरोसा करने से आत्मिक धोखा होता है। प्रेरितों के काम 16 के वचन 16 से 18 में पौलुस का सामना एक दासी से होता है, जिसमें भावी कहने वाली या भविष्य बताने वाली आत्मा थी। हालांकि उसने पौलुस के बारे में सच बोला था, फिर भी पौलुस ने उसमें से आत्मा को निकाल दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सभी आत्मिक सत्य परमेश्वर से नहीं आते हैं। तावीज, लकी चार्म, क्रिस्टल या अलग अलग रंगों के रत्नों की अंगूठी या अन्य आभूषण शैतानी ताकतों से जुड़े होते हैं और आपके जीवन में शैतान को आमंत्रित करती है। ऐसी वस्तुएं आपके घर में नहीं रखी जानी चाहिए। ये बातें मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा देती हैं। आत्मिक शुद्धता बनाए रखने और शैतान को आपके जीवन में कार्य करने से रोकने के लिए अपने घर से नए युग की वस्तुओं को हटाना आवश्यक है। नंबर 6, अधार्मिक साहित्य। ऐसी किताबें या पत्रिकाएं जो पवित्र शास्त्र के विपरीत मूल्यों को बढ़ावा देती हैं, समय के साथ आपके विचारों और विश्वासों को प्रभावित कर सकती हैं। भजन संहिता 1 का वचन 1 और 2 कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसी सामग्री पढ़ना जो मसीही मूल्यों का मजाक उड़ाती है या उनका खंडन करती है, धीरे धीरे आपके विश्वास को कमजोर करती है। ऐसी किताबें पाप को बढ़ावा देती हैं या परमेश्वर के अस्तित्व को नकारती हैं। इसके बजाय अपने घर को ऐसे साहित्य से भरें जो आपको विश्वास में ऊपर उठाए, शिक्षित करें और आपको परमेश्वर के करीब लाए। इसका मतलब सिर्फ मसीही किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि इस बारे में समझदारी से सोचना है कि आप क्या पढ़ते हैं और यह सुनिश्चित करना है कि यह बाइबल के सिद्धांतों के अनुरूप हो। अपने घर से अधार्मिक साहित्य को हटाना आपके मन और दिल को झूठी शिक्षाओं से बचाने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। नंबर 7, मृत्यु और अंधकार के प्रतीक। मृत्यु या अंधकार को बढ़ावा देने वाली वस्तुएं, जैसे खोपड़ी की सजावट वाली वस्तुएं या कपड़े या फिर टैटू, डरावनी थीम वाली कलाकृतियां
या बुराई को बढ़ावा देने वाली कोई भी चीज आपके घर से तुरंत हटा दी जानी चाहिए। अपने आप को या फिर अपने बच्चों को कपड़े खरीदते वक्त सुनिश्चित करें कि उसके ऊपर क्या चित्र है या फिर क्या लिखा है, क्योंकि यह बातें आपके आत्मिक जीवन पर बुरे प्रभाव डाल सकती हैं। शैतानी कलाकृतियां बुरी आत्माओं को आपके जीवन में आकर्षित करती है। बाइबल अक्सर प्रकाश और अंधकार के बीच अंतर बताती है, विश्वासियों से प्रकाश में चलने को कहती है। इफिसियों 5 के 11 और 12 वचन में पौलुस लिखते हैं, जो व्यर्थ के काम लोग अंधकार में करते हैं उनमें आप सम्मिलित न हो, वरन उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। मृत्यु या अंधकार का जश्न मनाने वाली सजावट हमें जीवन और मृत्यु की आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति असंवेदनशील बना सकती है। यीशु जीवन देने के लिए आए थे और उनके अनुयायियों के रूप में हमारे घरों में उनके द्वारा लाए गए प्रकाश और जीवन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जीवन, आशा और विश्वास के प्रतीकों को चुनकर हम अपने घरों को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो परमेश्वर का सम्मान करता है और बुराई के किसी भी प्रभाव को दूर करता है। तो यह 7 मुख्य बातें हैं जिनको हर मसीही लोगों ने अपने घर से और जीवन से तुरंत निकाल देना चाहिए। आप इन बातों में से किसी भी बात का अपने जीवन में या घर में इस्तेमाल किया हो तो तुरंत उसके लिए पश्चाताप करें और इस प्रार्थना को आपके जीवन पर ग्रहण करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष आता हूं। मैं अपने घर को हर उस प्रभाव से शुद्ध करता हूं जो आपका नहीं है। प्रभु परमेश्वर, मेरा घर आपका है। मैं हर कमरे, हर वस्तु तथा हर कोने को आपकी पवित्र उपस्थिति को समर्पित करता हूं। मैं यीशु के नाम से किसी भी शैतानी प्रभाव पर अधिकार लेता हूं जो वस्तुओं, प्रथाओं या कार्यों के माध्यम से मेरे घर में प्रवेश करता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान, मैं तुझे मेरा घर और मेरा जीवन अभी छोड़ने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर शांति, पवित्रता और धार्मिकता का स्थान है, परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है। पिता परमेश्वर, मैं जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरह की रहस्यमयी वस्तुओं या प्रथाओं से जुड़े होने का पश्चाताप करता हूं। मैं जादू टोना, भविष्य देखना और अंधविश्वास के हर रूप का त्याग करता हूं। जिस तरह प्रेरितों के काम 19 के 19 में लोगों ने आप पर विश्वास किया और अपनी जादू टोना की किताबें जला दी थीं, उसी तरह मैं अपने घर में मौजूद हर उस चीज को हटाने और नष्ट करता हूं जो रहस्यमयी चीजों से जुड़ी है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू हर अभिशाप को तोड़ता है और अंधकार के साम्राज्य के साथ किए गए किसी भी समझौते को रद्द कर देता है। मेरा घर और जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुरक्षा में है और इनके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं अपने घर में मूर्ति पूजा के सभी रूपों को अस्वीकार करता हूं और त्यागता हूं। मैं हर मूर्ति को तोड़ता हूं, चाहे वह भौतिक हो या आत्मिक, जो खुद को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाने की कोशिश करती है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह इस घराने का प्रभु है और यहां किसी अन्य देवता की पूजा नहीं की जाएगी। मैं मूर्ति पूजा की हर आत्मा को निकाल देता हूं और उसके स्थान पर एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूं। यीशु के नाम से मैं उन सभी वस्तुओं से जुड़े हर अभिशाप को तोड़ता हूं जिनका उपयोग पापपूर्ण या शैतानी वेदियों पर किया गया है। मैं अपने घर को ऐसी किसी भी चीज से साफ करता हूं जो आत्मिक अभिशाप लाती है, चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में लाई गई हो। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर आशीर्वाद का स्थान है और किसी भी तरह की अशुद्धता से मुक्त है। मैं घोषणा करता हूं कि हर अभिशाप टूट गया है, हर जंजीर टूट गई है और हर अंधकारमय प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया गया है। मैं पोर्नोग्राफी, वासना और अशुद्धता के सभी कामों को अस्वीकार करता हूं और त्यागता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आंखें और मेरे परिवार के सभी लोगों की आंखें प्रभु यीशु को समर्पित हैं। मैं वासना के गढ़ को तोड़ता हूं और घोषणा करता हूं कि हम पवित्रता में चलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर पवित्रता का स्थान है और यीशु मसीह के नाम से यहां रहने वाले सभी लोगों के विचार, शब्द और कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। मैं ऐसे किसी भी मनोरंजन की निंदा करता हूं
जो हिंसा, मृत्यु या अंधकार को बढ़ावा देता है। मैं घोषणा करता हूं भजन संहिता 101 के वचन 3 के अनुसार, हम अपनी आंखों के सामने कोई बुरी चीज नहीं रखेंगे। मैं हिंसक और अधर्मी प्रभावों को उस चीज से बदल देता हूं जो सत्य, महान और प्रशंसनीय है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर शांति का स्थान है। मैं हर नए युग की वस्तु, हर अधर्मी पुस्तक और मृत्यु या अंधकार के हर प्रतीक का त्याग और अस्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर मसीह के प्रकाश से भरा हुआ है और यहां अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने जीवन को और घर को उन चीजों से भरने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो प्रभु यीशु को सम्मान और महिमा देती हैं। पिता, मैं आपकी पवित्र आत्मा को अपने घर में निवास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपकी उपस्थिति इस स्थान को शांति, आनंद और धार्मिकता से भर दे। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर प्रार्थना का घर, आराधना का घर और आशीषों का घर है। प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। इस वीडियो को और प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मेरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित है ऐसा विश्वास से लिखें। और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रोफेटिक प्रार्थनाएं चाहते हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।